आप कुछ ले लो ना, हमारा 2 दिन से कुछ नहीं बिका है। देखो भैया, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूँगा। अब ये बात आप डिसाइड करोगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए, 2 साल से लौट कर ही नहीं आए। अब मैं इसकी पढ़ाई के खर्चा निकालूं या फिर अपने घर का खर्चा निकालूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। माँ, आप परेशान न हो, पिताजी कभी ना कभी तो लौट ही आएंगे। बेटा, तू नहीं समझ सकता कि एक पति से पत्नी का बिछड़ना कितना बुरा होता है। मुझे तो उनकी बहुत याद आती है। अब तू ही बता, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे कि तुझे पढ़ाऊं और घर का खर्चा चलाऊं? माँ, मुझसे तो चला नहीं जा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। चल बेटा, हम कोई जगह देखकर बैठ जाते हैं, मुझसे भी नहीं चला जा रहा है। ऐसा करते हैं बेटा, यहाँ पर बैठ जाते हैं, बहुत तेज धूप भी पड़ रही है। अरे, ये तो मेरे पति के दोस्त लग रहे हैं, शायद ये मेरी मदद कर दे। मैं इनसे जाकर बात कर लेती हूँ। अरे भैया, भैया! क्यों रोका मुझे? कौन हो आप? अरे भैया, आपने मुझे पहचाना नहीं? ठीक से पहचानो मुझे, मैं आपके दोस्त रतन की बीवी हूँ। हाँ, लग तो रहा है, लेकिन रतन को नहीं देखा मैंने। कहाँ गया है वो? कई सालों से नहीं देखा है। और सब ठीक ठाक है? परिवार में सब कुशल मंगल हैं? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अरे भैया, कुशल मंगल तो दूर, हमारी ज़िंदगी में तो दुख ही दुख चल रहे हैं। जब से इसके पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, हमारे ऊपर तो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब आप ही बताओ, मैं इस बच्चे का कैसे पालन पोषण करूँगी? पता नहीं मेरे दोस्त रतन के परिवार को किसकी नज़र लग गई। वो कितना खुश रहता था और पता नहीं आज वो कहाँ होगा। भैया, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ पैसों के लिए बोलना चाहती हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन करा दूँगी, क्योंकि आप तो जानती ही हो ना कि आज के दौर में पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। और वैसे भी होली का त्यौहार बहुत नज़दीक आ रहा है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम होली का सामान ले सकें। मेरा बच्चा बहुत जिद कर रहा है पिचकारी रंग लेने के लिए। ये जब और बच्चों को देखता है तो ये बहुत निराश होता है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे होते हुए? आप इतनी परेशान मत हो, आप मेरे साथ चलो और मेरे घर रहना। अरे नहीं भैया, मैं आपके साथ जाकर आपके घर नहीं रह सकती। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। और अगर मैं आपके घर पर रहने लगी तो ये गांव वाले समाज मुझे किस नज़र से देखेगा? यही कहेगा कि तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। इसीलिए आप मुझे ना कुछ पैसे दे दो, जिससे कि मैं कुछ सामान लेकर उसे बेचकर अपने होली का त्यौहार आसानी से मना सकूं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। अगर नहीं माननी तो ये लो कुछ रुपए, इनसे अपना त्यौहार मना लेना, ठीक है? धन्यवाद साहब। चल बेटा, इन पैसों से हम बाजार से कुछ रंग और पिचकारी ले आते हैं, जिससे कि हम अपना त्यौहार मना सकें। चल बेटा। साहब, 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 साहब रंग ले लो। ए भगवान, तू ये कैसे दिन दिखा रहा है? 2 दिन में ये भी नहीं, 200 रुपये के कलर और पिचकारी बिक गई होती। अगर ऐसे ही रहा तो हमें तो बहुत सारा घाटा हो जाएगा और हम अपना होली का त्यौहार भी नहीं मना पाएंगे। भगवान, हमारा ये सामान बिक जाए, इसीलिए तो हम तेरी शरण में आकर बैठे हैं। अगर तू ही हमें सहारा नहीं देगा तो फिर कौन देगा? माँ, कोई तो कोई आएगा, हमारे रंग खरीदेगा। अरे यार, मैं बाजार से कलर लाना तो भूल गया। ऐसा करता हूँ, कलर यहीं से ले लेता हूँ, 3-4 दिन बाद होली है। देख पहले। साहब, रंग ले लो, बहुत ही अच्छे कलर हैं ये। कैसे कैसे दिए हैं कलर? ये गुलाल का पैकेट कितने का है? 20 रुपये का है साहब ये। और ये बच्चों वाली पिचकारी कितने की दी है? 40 रुपये की साहब। तूने मुझे पागल समझ रखा है? ये 5 रुपए का पैकेट 20 रुपये में दे रही है, और ये 10 रुपये की पिचकारी 40 रुपये में दे रही है।
बाजार में जाकर देख, ये 10 रुपये की 2 आ रही हैं 2, और ये 20 रुपये के 2 पैकेट आ रहे हैं। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? देख, अगर तुझे ये माल बेचना है तो ये 10 के 2 पैकेट लगा, और ये पिचकारी 20 की 2 लगा, तो मैं लूँगा, बता। अरे नहीं साहब, अगर ये पिचकारी मैं आपको 20 रुपए की 2 दे दूंगी तो मुझे तो बहुत घाटा आ जाएगा, और इतने भी तो मेरी खरीद भी नहीं है। अगर आपको लेनी है तो ये 40 रुपए की पिचकारी मैं आपको 30 रुपए की लगा दूंगी। अब वो लड़की, तूने मुझे पागल समझ रखा है? जो मैं तुझसे इतना सस्ता माल इतने महंगे में खरीदूंगा? अगर मुझे इतना महंगा माल खरीदना ही था तो मैं बाजार से नहीं ले आता, मैं तेरे पास क्यों आता? देख, मैं तुझसे लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर तुझे अपना माल बेचना है तो 20 की ये 2 दे दे, और 10 के 2 पैकेट ये दे दे, तो तेरा माल खरीद लूँगा, वरना तेरा माल यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। अरे राज, पिचकारी ले रहा है क्या? हाँ यार, ले तो रहा हूँ, मगर ये 10-5 रुपये की बिकने वाली पिचकारी ये 40 रुपये में दे रही है, और ये गुलाल का पैकेट 5 रुपये का मारा फिरता है, ये 20 रुपये का दे रही है। और ये देख, ये कितना बिगड़ा हुआ माल पड़ा है, इसे देखकर कौन खरीदेगा? हाँ यार, तू कह तो ठीक रहा है। इन लोगों ने तो धंधा बना रखा है कि कोई अमीर देखा नहीं, ये रेटों को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, और इन्हें यही लगता है कि हम इनसे कैसे भी करके पैसे ऐंठ लें। नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आप मेरे बेटे को देखिए, क्या इसको देखकर लगता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं? आप लोग मॉल में जाते हो और वहाँ के लोग आपको जितने पैसे बता देते हैं, आप उतने पैसों में ही सामान को लेकर आ जाते हो। आप लोग हम गरीबों से ही मोल भाव क्यों करते हो? साहब आप कुछ ले लो ना, हमारे 2 दिन से कुछ नहीं बिका है। हाँ साहब, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम 2 दिन से यहाँ पर दुकान लगा कर बैठे हैं। अब वही तू झूठ बोले जा रही है, इस मंदिर में बैठी है, कम से कम इसकी शर्त तो कर ले। 2 दिन से कुछ नहीं बिकाया तेरा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया इनने सुना सुना करके। मैं तो पहले से ही लेट हो चुका हूँ घर जाने के लिए, मुझे तो भूख लग रही है। ऐसा कर, इस सामान उठा और चल देते हैं। उठा। अरे साहब, आप ऐसा मत करिए साहब, आप ये क्या कर रहे हो? चल हट। साहब रुकिए साहब। कहा ना चुप रहे। चल भाई, नहीं काफी है। साहब रुकिए साहब। हे भगवान, तू भी न जाने कैसे कैसे लोगों को जन्म दे देता है, जो ये भी नहीं सोचते कि कोई गरीब कैसे सामान बेच रहा है, कैसे खरीदेगा। और मेरा सारा सामान लूट कर ले गए। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, ये सामान है ये घर रख देती हूँ, और बाकी मैं कुछ और ही काम ढूंढ लूँगी। चल बेटा, घर चलते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं जो मैं होली का सामान ले सकूं। एक काम करती हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे सामान ले आती हूँ। कम से कम कुछ तो सामान आएगा, उन्हीं से हम होली का खर्चा निकाल लेंगे, है ना बेटा? माँ मुझे भी एक आध पिचकारी या रंग डिब्बा देना, मेरे दोस्त सारे पिचकारी से खेल रहे हैं। बेटा तू उदास मत हो, मैं तुझे एक न एक पिचकारी जरूर दिलवाऊंगी, जिससे कि तुझे अपने दोस्तों के सामने उदास ना होना पड़े। चल बेटा। बेटा जल्दी जल्दी चल, आज बाजार में बहुत भीड़ होगी और हमें वापसी भी तो आना है, और वैसे भी 3 दिन रह गए हैं सिर्फ होली के। चल जल्दी। अरे इधर कहाँ जा रही है? साहब हम कहीं भी जाएं, इससे आपको क्या, हमें जाने दो। ऐसे कैसे चली जाएगी? क्यों भाई? हाँ तू ठीक कह रहा भाई। आप हमारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे हमने अभी बदतमीजी की कहाँ है? अभी तो बदतमीजी शुरू भी नहीं की। वैसे एक बात बता, तू इधर कहाँ जा रही है? साहब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चलो छोड़ो, आप मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं बाजार जा रही हूँ होली का सामान लेने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं और मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे पिचकारी लेनी है। इसी वजह से मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने के लिए। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तू बता, तुझे बाजार से क्या लाना है, हम ला कर देंगे, बस तू हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। हाँ साहब बताइए, आपकी क्या इच्छा है?
अरे इच्छा क्या है, मामूली सी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर ले, बहुत खुश रखूंगा मैं तुझे। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक शादीशुदा औरत से ये बात बोलना एक पाप के बराबर है। बॉय, तूने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। तुझे पता भी है इसका क्या अंजाम होगा? साहब, क्या अंजाम होगा? मैं किसी से नहीं डरती हूँ। जब आप मुझसे गलत बोल रहे हो तो उल्टा सुनोगे भी। ये तू गर्मी दिखा रही है ना, ये गर्मी दिखाने लायक है नहीं। और तू पति की बात कर रही है, तेरा पति तो आज तक हमने कभी तेरे साथ देखा नहीं है। साहब, रहते थे, लेकिन क्या करूं, मेरा ही नसीब खोटा निकला। जब वो मेरे साथ रहते थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के गए या फिर किसी ने उन्हें अगवा कर लिया। लेकिन साहब, पूरे 2 साल हो गए मुझे छोड़कर उन्हें गए हुए, लेकिन मेरे दिल में एक आस है कि वो मेरे पास जरूर आएंगे। अरे तू क्यों सपना देख रही है? जब एक व्यक्ति 1 साल 2 साल से आया ही नहीं है तो तुझे लगता है कि वो लौट कर आएगा? इसलिए मेरी बात मान जा, क्यों अपनी इस जवानी को नष्ट कर रही है? मुझसे शादी कर ले, बहुत खुश रखूंगा मैं। हाँ, ये मेरा दोस्त ठीक कह रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि मेरा पीछा मत किया करो, वरना तुम जानते नहीं हो कि एक औरत में कितनी शक्ति होती है। एक औरत के पूरे 9 रूप होते हैं। अगर मैं माँ काली के रूप में आ गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हटो मेरे रास्ते से। चल बेटा। ए रुक, तुझे कितनी बार समझा दिया, लगता है भाई ये ऐसे नहीं मानेगी। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। और इससे ज्यादा ही शौक है ना होली मनाने का, इसकी अब की बार होली मनवा ही देते हैं। इधर ला, ऐसे दे, छोड़। देखो साहब, हमें हमारे पैसे दे दो। देखो, हम अपनी होली नहीं मना पाएंगे। अब देखते हैं कैसे नहीं मानते। साहब, मेरी बात सुनो। साहब। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? भगवान अब बचा अरे भाभी, तुम यहाँ? और कैसे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, क्या बात है? कैसे परेशान हो? भैया, अब मैं आपको कैसे बताऊं? कल जब मैं रंग बेच रही थी तब वो लोग और आज अभी कुछ देर पहले मेरे साथ भाभी, मैंने तो आपको उस दिन बहुत समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अगर आप अकेली रहोगी तो लोग आपके साथ बदतमीजी तो करेंगे ही। इस दुनिया में सभी लोग अच्छी नीयत के नहीं है, इस दुनिया में कुछ लोग गलत नीयत के भी हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। वहाँ पर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी और वहाँ पे आपका गुजर बसर बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं आपके साथ आपके घर पर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मुझे कहीं ना कहीं पर काम जरूर दिलवाना होगा, क्योंकि मैं मेहनत का करके खा सकती हूँ, लेकिन किसी और के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं एक सेठ से बात कर लूँगा, शायद वो आपको काम पे रख लें। ठीक है, चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साहब, ये मेरी बही भाभी हैं, जिनके बारे में मैं कल काम की बात करके गया था। इनके लिए काम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ इन्हें आप काम पर रख लीजिए। हाँ साहब, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। प्लीज़ साहब, आप हमें काम दे दीजिए। अच्छा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारे लिए काम की? तो ऐसा करना, कल से तुम काम पर आ जाया करना। तुम ऐसा करो, आज से ही काम पर लग जाओ। और तुम्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो ये लो। और हाँ,
यहाँ काम करते करते एक बात का ध्यान रखना, यहाँ मेरे सिवा एक मेरा छोटा भाई भी रहता है। वो इस समय शहर पढ़ने के लिए गया हुआ है। वो आज शाम को ही घर पर आ जाएगा। और उससे ना जरा प्यार से बातें करना, उसे अकड़ मत दिखाना, क्योंकि वो बहुत बदतमीज है। ठीक है तो सेठ जी, मैं चलता हूँ। और भाभी, आप अपना ध्यान रखना और ध्यान से काम करना। ठीक है देवर जी। ठीक है। अरे आ गई आप? कोई दिक्कत तो नहीं हुई वहाँ पर काम करते हुए? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सब बहुत अच्छे से हुआ। मालिक साहब तो बहुत अच्छे थे। अगर ऐसा ही काम चलता रहा ना तो मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाऊंगी। ठीक है तो तुम जाइए घर में और कुछ खाने के लिए बना लो। ठीक है। अरे यार राज, ये बता, पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ बैठे बैठे, मगर अभी तक तेरे भैया नहीं आए हैं। कहाँ गए हैं वो? अरे यार मेरे भैया ना बाजार गए हैं, कल होली का त्योहार जो है उसको सामान लेने के लिए। अरे यार, तेरे भैया सामान लाकर करेंगे क्या? तेरे घर पर तो कोई नौकर भी नहीं है जो कुछ बना सकते, क्योंकि पकवान बनाने के लिए किसी लेडीज का होना बहुत अनिवार्य है, और वो तो है नहीं। और तुम दोनों भला कैसे बना सकते हो? तुम पर तो आएंगे नहीं बनाने, बता। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भैया बता रहे थे कि मैंने कल एक नौकरानी को काम पर रख लिया है, शायद वही हमारा खाना पीना बनाएगी। अरे यार, कितनी तो देर हो गई, नौकरानी भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आई तो है नहीं है वो अभी। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं रह सकता? ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा? लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे यहाँ पर मालिक ने काम पर रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आती हूँ। लेकिन मालिक दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए वो? तेरी औकात भी है यहाँ काम करने की? अगर तेरी जैसी लड़कियाँ यहाँ काम करने लगी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? और भैया को आने दो, मैं भैया से पूछूंगा कि भैया ने किससे पूछकर तुझे काम पर रखा। नहीं साहब, आप मुझे काम से मत निकलवाना। हाँ यार, बड़े भैया ने भी पता नहीं क्या सोचकर इसे यहाँ पर रख लिया। इसकी हालत देख रहे हो क्या हो रही थी कल, और अब देखो ये तेरे घर काम करेगी। इसकी औकात देखो और अपनी औकात देखो। इसलिए मेरी बात मान, इससे अभी के अभी काम से निकाल दे। नहीं साहब, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालिए। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप मुझे काम से निकलवा दोगे मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊंगी? ऐसा मत करिए साहब। तो सुन, अगर तुझे यहाँ काम पर रहना है तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। पता तुझे मंजूर है? पर साहब शर्त क्या होगी, बात क्या है? तो शर्त ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी सी तो शर्त है, वो मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। साहब मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा 10 साल का एक बेटा है और मेरे पति अभी जिंदा है। बस मुझे छोड़कर कहीं चले ही तो गए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएंगे। और जिस दिन वो आ गए तो सोचो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो। लगता है भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, और नहीं मानेगी तो इसका यहाँ कोई काम नहीं है। चल निकल यहाँ से। क्यों रे, क्यों निकाल रहे हो इसे? भैया आपने किससे पूछकर इसे नौकरी पर रखा? इसकी औकात तो देखो और हमारी हैसियत देखो। इसकी औकात हमारी जूते की नौकरी बराबर भी नहीं है, और आपने इसे काम पर रख लिया। कुछ सोच तो लेते। अरे छोटे, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर पर कोई काम करने वाला नहीं है। हम ना बाजार से खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना अच्छा नहीं होता। मैंने सोचा इसे ही काम पर रख लेंगे, यही खाना बना दिया करेगी हमारे लिए। इससे मैंने काम पर रखकर कोई गलत काम किया? देखो भैया, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूँगा। अब ये बात आप डिसाइड करोगे। बेटी, मैं इसके आगे बेबस हूँ। तुझे तो और भी बहुत काम मिल जाएंगे, और वैसे भी अगर ये छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा? सब कुछ तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। मैं बेबस हूँ बेटी, तू जा। ठीक है मालिक। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे एक सहारा मिला था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। अब तो मेरा मर जाना ही चाहिए। माँ आप क्यों रो रही हो? बेटा, अब तो हमारा मर जाना ही काफी है।
क्योंकि जहाँ पर मैं काम कर रही थी ना, उसने मुझे काम से निकाल दिया। जब हमारे पास कोई काम ही नहीं होगा तो हम जी कर क्या करेंगे, मर जाना चाहिए हमें। अरे भाभी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या आपको मालिक ने काम से निकाल दिया? हाँ देवर जी, मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया, क्योंकि जो मालिक का छोटा भाई था वो वही इंसान था जो मुझे रास्ते में छेड़ रहे थे। तो कोई बात नहीं भाभी, आप हिम्मत मत हारिए। आपको वहाँ पे काम नहीं है तो मैं आपके लिए कहीं अंत काम देख लूँगा। आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, इसके भविष्य की सोचिए। अगर आपको उन लोगों से बदला लेना है तो आपको अपने बच्चे को कुछ ना कुछ तो बनाना होगा। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं मरते दम तक हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपने बेटे को एक अफसर जरूर बनाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ठीक है, मैं आपके लिए कहीं काम की तलाश करता हूँ। ठीक है देवर जी। ये लो नोटिस, ये सरकार की तरफ से आया है। सरकार हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है। अगर ये हमारी कीमती ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तू कह तो ठीक रहा है, अगर ये हमारी ज़मीन हमारे हाथों से निकल गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो साहब जल्दी करो, ऐसे बैठने में भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही बैठे रहे तो ज़मीन हमारे हाथों से निकल जाएगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप कैसे भी करके इस ज़मीन को बचा लीजिए। अगर ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। चाहे हमें इस ज़मीन को बचाने के लिए कितना भी पैसे खर्च क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। पैसे तो फिर भी कमा लेंगे। अगर ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई तो ज़मीन नहीं मिलेगी। कह तो तू ठीक रहा है, अगर ये ज़मीन हमारे हाथों से निकल गई तो हमारा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आज ना हम कलेक्टर के ऑफिस पर चल रहे हैं, हो सकता है वहाँ जाकर कलेक्टर से बात करके हमारी इस परेशानी का कोई हल निकल आए, क्योंकि बात करने से ज़्यादातर हल ही निकलते हैं। हो सकता है ले देकर बात बन जाए। आप ठीक कह रहे हो। आप नमस्ते साहब। नमस्ते, बताइए कैसा आना हुआ? वो सर, सरकार हमारी बहुत ही कीमती ज़मीन पर अपना कब्जा करना चाहती है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, उसे बचा लीजिए। हाँ साहब, आप हमारी उस ज़मीन को बचा लीजिए ना। ये वही हमारी ज़मीन है जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। अगर आप चाहो तो हम आपकी मुनाही रकम दे सकते हैं। हाँ सर, ये सही कह रहा है। आप जितना चाहोगे उतनी रकम दे देंगे, पर वो ज़मीन हमें मिल जानी चाहिए। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन आप बताइए मैं आपकी मदद क्यों करूं? आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जिससे मैं आपकी मदद करूं? सर, अब तक हमने जो भी गलत काम किए वो सारे छोड़ दिए हैं। अब तो हम ऐसे रास्ते की मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा सिवाय आपके। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शायद तुम मुझे पहचानने में भूल कर रहे हो। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं उसी गरीब लाचार माँ का बेटा हूँ जिसे तुमने अपने इस बेटे के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया था। और तुम्हें पता है ये तुम्हारा बेटा मेरी माँ को कितना तंग किया करता था। ये सब मैं कैसे भूल जाऊँ? और तुम्हारी उन्हीं हरकतों के कारण भगवान ने तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी भिखारियों से भी बदतर होने वाली है। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके और आपकी माँ के साथ जो भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? तुम लोगों ने तो साल में एक बार आने वाला भी त्यौहार हमें ठीक तरह से नहीं मनाने दिया। और तुम लोगों ने क्या सोचा था कि एक गरीब माँ अपने बेटे को ठीक तरह से पढ़ा नहीं सकती, कुछ बना नहीं सकती? तो आज आंखें खोल के देख लो मैं किस जगह बैठा हूँ, और तुम खुद को देखो तुम आज किस मोड़ पर खड़े हो। सर, ये सारी बातें छोड़ो। मेरे बेटे ने जो भी आज तक गलत काम किए उनके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और मैं ही क्या, इस संसार में तुम्हारी हरकतों के कारण कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से।